यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। अभी केदारनाथ में ही हैं दोनों। मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ में रुके हुए हैं। पहले 7:30 बजे ही दोनों को रवाना होना था बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम का दर्शन करेंगे और पर्यटक आवास गृह का वहां पर शिलान्यास भी करेंगे। यूपी पर्यटक आवास गृह का अभी फिलहाल दोनों केदारनाथ धाम में ही है, वहां से रवाना नहीं हो पाए हैं। मौसम खराब है, इसलिए उनका हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाया। मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ धाम में ही रुके हुए हैं दोनों। सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करने की योजना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बद्रीनाथ में 11 करोड़ 50 लाख की लागत से बनाया गेस्ट हाउस और हेलीपैड के पास में ही बनेगा गेस्ट हाउस। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा यह गेस्ट हाउस। 2018 में सीएम योगी ने गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की थी और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने आज सुबह बाबा केदार के दर्शन किए। उनके दौरे से पहले बद्रीनाथ में भी बर्फबारी चल रही है और दोनों को इसी बर्फबारी में उड़ान भरनी है केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम के लिए। इसीलिए थोड़ा सा कार्यक्रम डिलेड है। सुबह 7:30 बजे ही उन्हें उड़ना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर अभी टेक ऑफ नहीं कर पाया है। दोनों ही इस वक्त अभी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। हमने सुबह की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रखी है, सुबह 4 बजे की। रवि केंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। रवि, आप बिल्कुल ठीक ठीक कहां पे हैं और क्या देख रहे हैं? जी देखिए राजेंद्र, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों का ये दौरा है 2 दिवसीय और अभी तक जो है उनको बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाना था, लेकिन मौसम बहुत खराब है। जैसे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार बर्फबारी है केदारनाथ जी में और इसी वजह से उनका हेलीकॉप्टर जो वहां से उड़ना था वो अभी नहीं उड़ पाया है और इस वजह से दोनों मुख्यमंत्री, अगर मैं अभी की बात करूं तो वो केदारनाथ जी में है। इसके बाद बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम है। मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वहां पर पर्यटक आवास गृह का आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस पर्यटक आवास गृह से काफी सुविधाएं जो है बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को मिलेंगी और 2018 में उन्होंने घोषणा की थी और उसी घोषणा के चलते 2 दिवसीय दौरे पर रहे। तो दोनों मुख्यमंत्री, अगर हम कल की बात करें तो रात्रि विश्राम उन्होंने केदारनाथ जी में किया है। केदारनाथ जी के कपाट अभी बंद हो गए हैं और उनकी जो डोली है वो शीतकालीन गद्दी के लिए 18 तारीख को ओंकारेश्वर ओखीमठ पहुंचेगी। तो इसके साथ ही जो बद्रीनाथ में बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है वो मौसम खराब होने के चलते अभी वहां नहीं पहुंच पाए हैं। मौसम के साफ होने का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर पहुंचेंगे। 11.5 करोड़ की लागत से जो वहां पर आवास गृह का भूमि पूजन और शिलान्यास होना है, जिसके बाद ये आवास गृह बनेगा। ये हाईटेक होगा, तमाम सुविधाओं से लैस होगा और इसके साथ ही ये बड़ी एक सौगात होगी उत्तराखंड के लिए और वहां पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए। जी राजेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बड़ी सौगात होगी और इसीलिए इसकी योजना के बारे में, इसकी आइडिया के बारे में और ज्यादा विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ है। अनुभव, 2018 में इसकी घोषणा हुई थी और अब 2020 में आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है इस यूपी गेस्ट हाउस का बद्रीनाथ धाम में। क्या योजना थी, मूल योजना क्या थी और कैसे बात आगे बढ़ी? देखिए राजन, 2018 में मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम रखा गया था। कुछ संगठन के लोग पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री आवास पर और मुख्यमंत्री भी थे, हम भी वहां पर मौजूद थे और तब मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश सरकार अपना एक गेस्ट हाउस बनाएगी, जहां पर जो भी यात्री, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश से जाते हैं, उनको वहां पर रुकने में आसानी होगी, दिक्कतें नहीं होंगी। और वो घोषणा तब की थी और ये भी कहा था कि इसका बजट तकरीबन 12 करोड़ के आसपास होगा, 11.5 करोड़ का बजट इसका है और ये तब तय हुआ था कि 1.5 से 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद तमाम सारी चीज़ें और होती गई। उसके बाद कोरोना आ गया इस साल, इसीलिए थोड़ा सा डिले जरूर हुआ क्योंकि इसका शिलान्यास अब आज हो रहा है। पर यह है कि इसे 2022 से पहले तैयार करने की सरकार की योजना है और ये एक ऐसा पर्यटन गृह होगा, एक ऐसा, हम क्या इसका नाम होगा यूपी पर्यटन आवास गृह। यानी उत्तर प्रदेश के जो पर्यटक जाते हैं, जो लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर बद्रीनाथ धाम में, उन सभी लोगों को रहने की सहूलियत होगी और वो जब
कहीं से भी जाएंगे तो उसके पहले बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक उसके लिए वेबसाइट भी जो होगी वो उत्तर प्रदेश जो राज्य संपत्ति विभाग है वहां पर जाकर उसे बुक भी करा सकेंगे। तो ये सरकार की योजना है और इसके पीछे यही उद्देश्य है कि बद्रीनाथ हो या फिर जो और भी इस तरह के धार्मिक स्थल हैं जहां पर बहुत संख्या में श्रद्धालु जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, वहां पर कई बार रुकने की दिक्कतें आती हैं और इसी वजह से अब सरकार ने ये तय किया है कि वहां पर एक अपना गेस्ट हाउस होगा जहां पर कोई भी जाकर रुकेगा, आसानी से वहां रहेगा और बहुत ही देखिए उसके जो चार्जेस होंगे वो भी बहुत ही मिनिमम होंगे। हम कहें जिस तरीके से जो सरकारी पर्यटक गृह होते हैं उसी तरह के चार्जेस होंगे इसके। जी 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 तो चलिए थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, देहरादून चलते हैं रवि केंदुरा के पास। रवि, देखिए अनुभव बता रहे हैं कि कैसे योजना बनी, कैसे घोषणा हुई, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डिलेट हुआ। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बद्रीनाथ धाम में जो ये यूपी आवास गृह बनने जा रहा है, इसकी और क्या विशेषताएं होंगी और कैसे शिलान्यास का कार्यक्रम वहां पर कैसे संपन्न होना है? जी देखिए राजेंद्र, वहां पर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आज रखा गया है। इसके साथ ही किस तरीके से ये बनेगा इसकी पूरी रूपरेखा पहले ही एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर कितने कमरे होंगे, किस तरीके से इस गेस्ट हाउस का संचालन होगा। और इसके साथ ही जैसे हमारे सहयोगी अनुभव बता रहे हैं कि जो यूपी से खासतौर पर पर्यटक यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंचेंगे उनको यहाँ पर थोड़ा प्रायोरिटी दी जाएगी और इसके साथ ही जो तमाम जो अन्य पर्यटक भी यहां पर पहुंचेंगे उनके लिए भी एक गेस्ट हाउस रहने के लिए एक बेहद ही तमाम सुविधाओं से लेस होगा और साथ ही जो चार्जेस हैं वो भी एक सरकारी गेस्ट हाउस की तरह ही लोगों से लिए जाएंगे। ऑनलाइन वेबसाइट इसके लिए एक तैयार की गई है जिस पर की तैयार की जाएगी। जब ये गेस्ट हाउस बनकर तैयार हो जाएगा तो उस वेबसाइट के जरिए यहाँ पर लोग ऑनलाइन भी अपने कमरों को बुक करा सकेंगे, ठहरने के लिए उनके लिए यहाँ पर उचित व्यवस्थाएं होंगी। तो इसी को देखते हुए पूरी तैयारियां की गई हैं। फिलहाल अभी दोनों मुख्यमंत्री केदारनाथ जी में हैं। हम लगातार बता रहे हैं कि बर्फबारी उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है, केदारनाथ जी में बहुत ज्यादा बर्फबारी है और ऐसे में वो अभी बद्रीनाथ के लिए रवाना नहीं हो पाए हैं। तो मौसम के सही होने का इंतजार है, उसके बाद भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए बद्रीनाथ में पूरी तैयारियां की गई हैं। तमाम अधिकारी, इससे संबंधित जो विभागों के अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में आज किस तरीके से जो है इसका जो कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है 2022 तक इसको पूरा किया जाना है, इसको लेकर पूरी तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। जी राजेश, बहुत धन्यवाद आपका रवि, बहुत धन्यवाद रवि केंदुरा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।